औरंगाबाद एक ऐसा जिला है जो सन 1972 में गया जिला से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना। मगर जिला का तो छोड़ ही दीजिए, औरंगाबाद शहर का हाल यह था कि ना तो यहाँ पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई और ना ही ड्रेनेज की उचित व्यवस्था थी। शहर एक वीरान जिंदगी जी रहा था। जनप्रतिनिधि बस विकास के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे थे। सन 1972 से लेकर सन 2017 तक औरंगाबाद शहर एक अंधेरे और वीरान की जिंदगी गुजार रहा था। ना तो यहाँ साफ सफाई और ना ही यहाँ कहीं बैठने की उचित व्यवस्था थी। शहर में गिने चुने एक दो पार्क थे, वो भी बदतर स्थिति में थे। साल 2017 में औरंगाबाद नगर परिषद का चुनाव होता है और इस चुनाव में उदय कुमार गुप्ता जी को चेयरमैन की गद्दी पर बैठाया जाता है और तभी से एक बेहतर दौर शुरू होता है औरंगाबाद और औरंगाबाद के वासियों के लिए। चाहे वो विकास साफ सफाई में हो, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में हो, सड़क निर्माण का हो, गरीबों को आश्रय देने का हो, कचरा डंप, शहर का सौंदर्यकरण, महापुरुषों को सम्मान देने का हो, हर एक दिशा में इनके कार्यकाल में शहर ने एक चमकता हुआ रूप स्वीकारा है। राजा नारायण सिंह पार्क एवं जगतपति पार्क, शहर का दिल कहे जाने वाला रमेश चौक, यहीं पर स्थित था ये दोनों पार्क। मगर शायद ही कोई ये कह पाता कि यहाँ कोई पार्क भी है। आज इन दोनों पार्कों की स्थिति देखते ही बनती है। साफ सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था, सौंदर्यकरण, जगमगाता लाइट और पानी का झरना। शहर के बीचों बीच यह पार्क शहर की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। सुबह और शाम प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस पार्क में टहलने आते हैं। यह उपलब्धि भी निवर्तमान अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता जी के हिस्से में ही जाती है। उनके कार्यकाल से पहले यहाँ पर सिर्फ गंदगी का अंबार हुआ करता था, लेकिन आज इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब्दुल कलाम पार्क, शहर का डंपिंग यार्ड, नावाडी आदरी नदी के किनारे, जहाँ सिर्फ कूड़ा कचरा डंप किया जाता था, जहाँ से लोग गुजरने से भी हिचकिचाते थे। इस क्षेत्र में सिर्फ दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं था। आज वह जगह अब्दुल कलाम पार्क हो गया है। अब देखने से विश्वास भी नहीं होता कि पहले यहाँ कचरा का यार्ड हुआ भी करता था। आज ये पार्क लोगों को काफी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पार्क के अंदर ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन हजारों लोग इस पार्क में आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। इस पार्क का लोकेशन रिवर व्यू का है, जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका श्रेय भी उदय कुमार गुप्ता जी को ही जाता है, जिनके कार्यकाल में इतनी खूबसूरत पार्क बनवाई, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। आइए अब हम 2017 से 2022 तक के कार्यकाल में हुए विकास की कुछ झलकियों पर बात करते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह पार्क, यह पार्क औरंगाबाद के धानी बीघा में स्थित है। इस पार्क के बन जाने से यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। वीकेंड के अवसर पर तो इस पार्क के अंदर और बाहर का नजारा देखते ही बनता है। इस पार्क के बन जाने से शहर को एक नई पहचान मिल गई है। हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। इस पार्क के अंदर ओपन जिम की भी व्यवस्था है, ताकि हर उम्र के लोग यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस स्थान पर पार्क से पहले सिर्फ धूलकण हुआ करता था। यह जगह बिल्कुल वीरान था, लेकिन आज चेयरमैन उदय कुमार गुप्ता के कार्यकाल में इस जगह को 4 चांद लग गए हैं। राजेंद्र प्रसाद पार्क, शहर में पार्क के नाम पर बस यही एक छोटा सा पार्क हुआ करता था, वो भी बहुत कम ही खुला रहता था। अक्सर वो बंद ही हुआ करता था। इस पार्क के अंदर ना तो बैठने की कोई उचित व्यवस्था थी और ना ही रोशनी की। लेकिन 2017 के बाद से इस पार्क का भी जीर्णोद्धार उदय कुमार गुप्ता जी के कार्यकाल में हुआ और आज ये पार्क घूमने और देखने लायक हो गया है। साफ सफाई, लाइटिंग और बैठने की उचित व्यवस्था कर दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जीर्णोद्धार भी 2017 से 2022 के कार्यकाल में ही हुआ है। इससे पहले इन महान राजनेताओं की प्रतिमा धूल फाकती नजर आती थी। अनुग्रह नारायण सिंह स्मृति भवन,
औरंगाबाद जिले के अति सम्मानित व्यक्ति माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की स्मृति में अनुग्रह नारायण सिंह स्मृति भवन का निर्माण उदय कुमार गुप्ता जी के द्वारा करवाकर उन्हें एक स्मृति भेंट प्रदान किया गया। आज यह भवन की सुंदरता भी देखते ही बनती है। बाबू वीर कुंवर सिंह की विशाल प्रतिमा। स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में बाबू वीर कुंवर सिंह जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए शहीद हुए समाज सेवी, सबको सम्मान देने का काम उदय कुमार गुप्ता जी ने किया है। सूर्य मंदिर के पास छठ घाट निर्माण एवं सामूहिक विवाह भवन का निर्माण कार्य भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में छठ व्रतियों को कोई कष्ट न हो, इसके लिए छठ घाट का निर्माण भी करवाया गया है। गरीबों की शादी करने के लिए विवाह मंडप का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में करवाया गया।